Today's our topic is about structure of diamond. Structure of diamond फर्स्ट ईयर का चैप्टर नंबर 4 लिक्विड एंड सॉलिड का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, पेज नंबर 104। अकॉर्डिंग टू डैट ये एक इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। अब स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड। डायमंड क्या है? कार्बन की एलोट्रोपिक मॉडिफाइड फॉर्म है। इसमें क्या होता है, हमारे पास जो कार्बन एटम है इसके आउटरमोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। हमें पता है कि हर एटम की कोशिश होती है कि वो अपना वैलेंस शेल कंप्लीट करे अकॉर्डिंग टू डुप्लेट और ऑक्टेट रूल। कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है। हमें पता है जिसके आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन हो या 4 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हो वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है। जब वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा तो जो इलेक्ट्रॉन ये एक्सेप्ट करता जाएगा, जितने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा उतने ज़्यादा ये बॉन्ड्स बनाएगा। क्योंकि इसने अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है तो ये हमारे पास यहाँ पे कितने बॉन्ड बनाएगा? 4 बॉन्ड बनाएगा। यहाँ पे होता क्या है, कार्बन का अगर हम लोग स्ट्रक्चर देखें तो देखिए हमारे पास एक कार्बन एटम है जिसके फर्स्ट शेल में 2s शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है और जो सेकंड शेल है उसमें हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन है। अब जो सेकंड शेल है इसकी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है? 2s2 और 2p। जो सेकंड इसका सब शेल है, सेकंड ऑर्बिटल है, इसको हम x, y, z 3 प्लेन में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ग्राउंड स्टेट में, ग्राउंड स्टेट वो होती है जब इलेक्ट्रॉन स्टेबल कंडीशन में होते हैं, एक्साइटेड स्टेट में नहीं आते, अभी वो बॉन्ड नहीं बना रहे होते। तो यहाँ पे क्या होता है, इसके फर्स्ट शेल 1s2, इसमें तो 2 इलेक्ट्रॉन है। जो सेकंड इसका जो सेकंड शेल है इसको अगर हम सब शेल में डिवाइड करें तो 2s में हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और 2p में p के x, y और z 3 प्लेन है जिसमें x और y में हमारे पास एक एक इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन की फिलिंग का ये रूल होता है, पहले के इलेक्ट्रॉन सिंगली फिल्ड होता है सब ऑर्बिटल में, उसके बाद जब इलेक्ट्रॉन जो एक्स्ट्रा बच जाते हैं वो फिर डबल फिलिंग शो करते हैं। अब यहाँ पे एक्साइटेड स्टेट वो स्टेट है जब इलेक्ट्रॉन एनर्जी अब्जॉर्ब करते हैं और लो एनर्जी लेवल से हाई एनर्जी लेवल की तरफ जंप करते हैं, यानी कि लो एनर्जी लेवल से लो ऑर्बिटल से या हाई ऑर्बिटल की तरफ जब शिफ्ट करेंगे, सब ऑर्बिटल की तरफ शिफ्ट करेंगे तो हम उस कंडीशन को क्या कहते हैं? एक्साइटेड स्टेट। तो इसमें क्या होता है, कार्बन के 1s2 मतलब फर्स्ट ऑर्बिटल में तो इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है ही, जो दूसरा इसका ऑर्बिटल है उसमें 2s में s से एक इलेक्ट्रॉन जंप करके शिफ्ट करेगा 2pz में, जिसकी वजह से इसके पास 4 अवेलेबल स्पेसिस होंगी जिसमें ये सेकेंड इलेक्ट्रॉन की फिलिंग शो कर सकता है। अब यहाँ पे होता यूँ है कि एक कार्बन एटम जिसके आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है वो नेक्स्ट 4 कार्बन एटम के साथ बॉन्ड बनाता है। यहाँ पे कौन सा बॉन्ड है? यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड है, तो म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन है। म्यूचुअल शेयरिंग यानी कि इक्वली इलेक्ट्रॉन को ये शेयर कर रहे हैं, जिसकी वजह से एक कार्बन एटम जब 4 कार्बन एटम के साथ बॉन्ड बनाता है तो एक जो मिड वाला कार्बन एटम है इसका तो ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है, जबकि जो दूसरा कार्बन एटम जो इसके साथ बॉन्ड बना रहा है उसके आउटर मोस्ट शेल में, वैलेंस शेल में, हमें पता है हम आउटर मोस्ट शेल को वैलेंस शेल भी कहते हैं, उसके वैलेंस शेल में हमारे पास 4 की जगह 5 इलेक्ट्रॉन शो होते हैं। ऑल दो यहाँ पे ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है लेकिन म्यूचुअल शेयरिंग है, यानी कि इक्वली इलेक्ट्रॉन को वो शेयर कर रहे हैं। जब ये कार्बन नेक्स्ट 3 कार्बन एटम के साथ बॉन्ड बनाएगा तो ये सिंगल कार्बन एटम नेक्स्ट 4 कार्बन एटम के साथ अटैच हो जाएगा, जिसके आप स्ट्रक्चर नेक्स्ट आगे देख सकते हैं। अब यहाँ पे हमें पता है कि कार्बन कार्बन में कौन सी बॉन्डिंग हो रही है? कोवेलेंट बॉन्डिंग हो रही है। कोवेलेंट बॉन्डिंग है यहाँ पे कौन सी हम इसकी अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो देखें यहाँ पे एस में एक इलेक्ट्रॉन है और p यानी कि 3p यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, 3p भी यहाँ पे px, py और pz इनके पास एक एक इलेक्ट्रॉन है। इनके पास अभी वैलेंसी है कि ये डबल इलेक्ट्रॉन यहाँ पे यानी कि एक इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे फिल कर सकते हैं, जिसकी वजह से जो अवेलेबल स्पेस है वो यहाँ पे क्या होगी? sp3 हाइब्रिडाइजेशन। sp3 हाइब्रिडाइजेशन है तो यहाँ पे कार्बन जब कार्बन के साथ बॉन्ड बना रहा है तो यहाँ पे कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होगी? sp3 टू sp3 हाइब्रिडाइजेशन। इसकी वजह से यहाँ पे हमारे पास ह्यूज स्ट्रक्चर बनता है। जब ह्यूज स्ट्रक्चर बनता है तो हम उसको इस तरह से कॉन्टीन्यूस स्ट्रक्चर है, एक के बाद फर्दर आगे नेक्स्ट कार्बन आइटम जाके अटैच होते ही जा रहे हैं, और इसी वजह से कार्बन जो डायमंड है उसका 3D स्ट्रक्चर बनता है। अब नेक्स्ट हम लोग इसकी बात करें स्ट्रक्चर की तो हमारे पास ये टेट्राहेड्रल है। जैसे कि हमने देखा था एक कार्बन 4 कार्बन एटम के साथ अटैच हो रहा है, यानी कि इसके 4 कॉर्नर है, 4 को हम कहते हैं टेट्रा, और हेड्रल का मीन है हेड,
यानी कि इसके 4 हेड हैं। यहाँ पे अगर हम लोग बॉन्ड लेंथ की बात करें, एक कार्बन का दूसरे कार्बन एटम के साथ जो डिफरेंस है या डिस्टेंस है वो है यहाँ पे 154 पिकोमीटर। यहाँ पे बॉन्ड एंगल की बात करें तो हर कार्बन एटम का दूसरे कार्बन एटम के साथ जो बॉन्ड एंगल होगा वो 109.5 डिग्री सेंटीग्रेड को होगा। ये यहाँ पे हमारे पास क्या बनाते हैं, मैक्रोमोलिक्यूल्स बनाते हैं। 3D स्ट्रक्चर यहाँ पे बनता है जिससे हमारे पास जेंट कार्बन मॉलिक्यूल बनता है। हमें पता है जो डायमंड स्ट्रक्चर है वो फेस सेंटर क्यूबिक शेप शो करता है। यहाँ पे कॉन्टीन्यूस बॉन्डिंग है, उसकी वजह से ये कॉन्टीन्यूस बॉन्डिंग के साथ हमारे पास ह्यूज स्ट्रक्चर्स बनते हैं। हमारे पास हमने डायमंड में क्या देखा, एलिट्रॉपिक फॉर्म में कार्बन की ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 4 कार्बन एटम के साथ बॉन्ड बनाएगा। जो एक कार्बन एटम में जब फर्दर 4 कार्बन एटम के साथ बॉन्ड बनाएगा तो हमारे पास एक ह्यूज स्ट्रक्चर बनेगा। कॉन्टीन्यूस बॉन्डिंग से जो स्ट्रक्चर बनेगा वो हमारे पास क्या होगा, 3 डायमेंशनल ह्यूज स्ट्रक्चर यानी कि जेंट स्ट्रक्चर होगा। अब हमने देखा था कि यहाँ पे जो बॉन्डिंग है वो कोवलेंट बॉन्डिंग है, कार्बन कार्बन की बॉन्डिंग है। sp3 का sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। बॉन्ड लेंथ हमारे पास 154 पिकोमीटर है और जो हमारे पास बॉन्ड एंगल है 109.5 डिग्री सेंटीग्रेड है। अगर हम लोग इसके टेट्रा शेप की बात करें ज्योमेट्री की तो हमारे पास टेट्राहेड्रल है यानी कि 4 कॉर्नर्स हैं। यहाँ पे फेस सेंटर क्यूबिक है, मैक्रोमोलिक्यूल है। It's all about the structure of diamonds.